पश्चिमी अफ्रीकी देशों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। G20 शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। ब्राजील में वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे पीएम। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी जिनपिंग। एलएसी पर तनाव कम होने से संबंधों में बेहतरी पर जोर। 19 से 21 नवंबर को गुआना का करेंगे दौरा। प्रवासी भारतीयों की एक सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देंगे। डोमिनिका कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। गृहमंत्री अमित शाह की विदर्भ की सभी रैली रद्द। नागपुर से दिल्ली रवाना हुए। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रियंका गांधी उतरी। गढ़चिरौली के अरमौरी विधानसभा क्षेत्र के वटसा में करेंगी चुनावी रैली। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी को बाइडेन जैसे भूलने की बीमारी। भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि क्या कहना है, पीछे से बताना पड़ता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली राहुल को भाषण के लिए पर्ची लगती है। पीएम बिना पेपर देखे घंटे भर बोल सकते हैं। नागपुर में प्रसिद्ध तरी पोहा का लुत्फ उठाते दिखे राहुल गांधी। युवाओं से की बातचीत। और उपचुनाव पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता जानती है कि विपक्ष जीतकर कहेगी कि हम सत्ता पक्ष के नहीं है तो काम कैसे होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा महागठबंधन भ्रष्ट लोगों का ठगबंधन है। मणिपुर में सीएम आवास के बाहर का इलाका खाली करवाया गया। भारी सुरक्षा तैनात। मणिपुर हिंसा पर बोले राहुल गांधी विचलित करने वाले हालात। पीएम मोदी से की राज्य का दौरा करने की अपील। असम में कुकी समुदाय पर पुलिस का लाठीचार्ज। जिरीबाम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने अड़े थे। पुलिस पर की पत्थरबाजी। आज से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। बंद होने से पहले सखी बन लक्ष्मी को लाएंगे रावण। बेंगलुरु में पिता ने की 14 साल के बेटे की हत्या। बेटे से पीटा और बैट से पीटा। सिर दीवार में मारा। कहा तुम जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। कई क्षेत्रों में AQI 400 पार। ग्रैब 3 लागू होने के पहले दिन 550 वाहनों के कटे चालान। दिल्ली के यमुना नदी की सतह पर फिर देखी गई जहरीली झाग की परत। कालिंदी कुंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। CPCB के अनुसार करनाल का AQI 204 खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में बवाल। 2 गुटों में पूजा को लेकर आपस में हुआ विवाद। छावनी में तब्दील हुआ रामकृष्ण मिशन आश्रम। देहरादून में निजी स्कूल मजार मामले में कार्रवाई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने की जांच। SSP ने कहा धार्मिक निर्माण के लिए परमिशन लेना जरूरी। बक्सर में धर्म परिवर्तन का खेल। गंगा स्नान के बाद ग्रामीणों ने महान प्रभु यीशु का लॉकेट। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। अंबिकापुर में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक। करंट लगने से हुआ घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी बधाई। रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। RBI को धमकी भरा कॉल। खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का CEO। और दिल्ली में कपाने वाली ठंड से पहले खतरे की घंटी। AQI 600 के पार। हरियाणा में बढ़ी ठंड। प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक।
यूपी में कड़ाके की ठंड, वैष्णो देवी धाम पर 11 डिग्री पहुंचा पारा। गया स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और जबलपुर में भारतीय सेना ने सूर्या हाफ मैराथन का किया आयोजन, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा इससे मन भी स्वस्थ रहता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा राहुल गांधी सलमान खुर्शीद का परिवार वोट जिहाद फैलाता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। चुनाव से पहले नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा इंदिरा के समय कांग्रेस ने बदला संविधान। झांसी अग्निकांड मामले में एनएचआरसी का यूपी सरकार को नोटिस, कार्रवाई जारी। यूपी के बरेली में ट्रेन डिरेल कराने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का खंभा। ट्रेन और रेल पटरियों पर रील बनाई तो अब खैर नहीं, तत्काल दर्ज होगा केस, दिशा निर्देश जारी। बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर केस। हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में कॉस्मेटिक के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। बिजनौर में मामूली विवाद ने पकड़ा तूल, मनरेगा की मिट्टी डालने को लेकर बढ़ा विवाद, जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। नोएडा में खून से लथपथ शव मिले से सनसनी, सेक्टर 168 छपरौली गांव में युवक का मिला शव। मथुरा में दूधिया की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, खुलासे के लिए लगाई गई पुलिस की 4 टीम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने जुटाए सबूत। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, बाइक सवार मौके से हुआ फरार। बागपत में बढ़ी चोरी की घटनाएं, बेखौफ चोरों ने 3 नलकूपों को बनाया निशाना, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। गाजियाबाद में स्कूटी सवार लड़कियों से बदसलूकी, विरोध करने पर लड़कियों से की गाली गलौज। कन्नौज में दबंगों की तहसील सभागार में गुंडई, लेखपाल को लाठी डंडों से पीटा, जमीन के विवाद में जांच करने पर आक्रोशित थे दबंग विपक्षी। इजरायल ने नेतन्याहू के घर के पास फिर हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 2 रॉकेट। इजरायली पीएम के घर पर हमले की सभी राजनीतिक दलों ने की निंदा, विपक्षी नेता आयर लैपिड और बेनी गेट्स ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजरायली शहर हाइफा पर किया जबरदस्त हमला, हमले का वीडियो जारी। हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा इजरायल, 24 घंटे से नॉनस्टॉप बमबारी। गाजा में इजरायली हमला, 10 लोग मारे गए। इजरायली सैन्य हमलों से 30 लोगों की मौत, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,799 लोगों की मौत की पुष्टि। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को मैसेज भेजा, कहा ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, कानूनी तरीके से इंसाफ हासिल करें। चीन के स्कूल में चाकूबाजी, छात्र ने चाकू से 8 लोगों की हत्या की। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा यूएस बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कांगो में आईएसआईएस के चरमपंथी विद्रोहियों का हमला, 13 लोगों की मौत। अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे, रामास्वामी बोले मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए ये जरूरी।
भारत चीन के रक्षा मंत्री 20 नवंबर को मिलेंगे। ASEAN सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। सीमा समझौते के बाद पहली मुलाकात। ट्रंप ने 27 साल की कैरोलिन को प्रेस सेक्रेटरी बनाया। पद संभालने वाली सबसे युवा ट्रंप के कैंपेन में नेशनल प्रेस सेक्रेटरी थी। जलवायु संकट को नहीं मनाने वाले क्रिस राइट होंगे ट्रंप के नए ऊर्जा मंत्री। पर्यावरणविदों की बढ़ेगी चिंता। ईरानी राजदूत से मिलेंगे एलन मस्क। ट्रंप की तरफ से की बात। डिप्लोमेट ने टेस्ला चीफ से कहा ईरान में बिजनेस करने आए हैं। IMF की पाकिस्तान को लताड़। कहा 7 अरब डॉलर के तृण पैकेज के लागू होने पर संग्रह में कमी बढ़ी चुनौती। फिर आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। कलात में 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 18 घायल। CNG और PNG हो सकती है महंगी। अडानी टोटल ने गैस सप्लाई में 13% कटौती की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 3,643 रुपये गिरकर 73,739 रुपये पर आया। चांदी 87,103 रुपये प्रति किलो बिक रही है।